भगवान भोलेनाथ जी प्रभु का दर्शन करने पधारे। बड़ा घनिष्ठ संबंध है दोनों का, बड़ा प्रिय संबंध है, मैत्री का संबंध है। तो भोलेनाथ जी को लगा कि चलो मिलाते अपने यार से। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी आ तो गए। यशोदा मैया ने जैसे भोलेनाथ जी का दर्शन किया तो देख कर के एकदम घबरा गई कि ये कैसे साधु महात्मा, ये कैसा बाबा जी, इस बाबा को अपने लाला का दर्शन करा दूं तो ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गले में सर्प हैं, सांपों की माला धारण किए हुए हैं, बड़ा खतरा है मेरे लाला के ऊपर। तो यशोदा मैया ने दर्शन कराने से स्पष्ट बाबा को मना कर दिया, पर ये भी हठी महात्मा है, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। बैठ गए। बिन लाला का दर्शन किए मैया हम तो जावे वारे ना है, हम तो तभी आते उठेंगे जब लाला के दर्शन कराए देगी। मैया बोली बाबा ऐसे तो मैं तोकू नए दर्शन कराऊंगी, चाहे कछु भी आ जाए, कितनों भी बड़ो मुँह पे आपत्ति विपत्ति आ जाए, पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया ये सोच करके बैठ गई कि दर्शन नहीं कराने हैं, पर भगवान की इच्छा, भगवान की लीला, भगवान को दर्शन करना था भोलेनाथ जी का। सो उन्होंने एक लीला की नाटक किया कि जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। तो जैसे रोना देखा यशोदा मैया ने, तो मैया को अब बालक का रोना कैसे देख सकती है माँ। सो उनको मैया को लगा क्या करूँ जो मेरा लाला एकदम हंसने लग जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो किसी ऐसी आसपास की कोई सुतैमिन गोपी थी, उसने आके शिक्षा दे दी, सीख दे दी। जब घर में कोई नया नया बालक होता ना, तो आस पड़ोस की मैया थोड़ा ज़्यादा वो अनुभवी होती है, वो पहले तो वो समझती है इसको कुछ नहीं आता, तो वो खुद जा के बताती। बच्चा नेक रोए ना तो पहुंच जाएंगी वहाँ, क्यों री कैसे रो रहे तेरो छोरा। ब्रज में लाला को क्या बोलते हैं, छोरा छोरी, लाला लाली या छोरा छोरी। काय कुत्ता ने छोरा रुआ रखो, फिर वो बताएगी तो फिर वो अपने नुस्खे बताती है, ऐसे कर ले वैसे कर ले, दूध पिवाए दे, ये कर दे वो कर दे। तो वैसे ही जो सखी है, एक सखी एक गोपी आ गई और आकर के वाने यशोदा मैया ते कही क्यों री मैया कैसे तेने हमारा छोरा रुवाए राख्यो है। मैया बोली मैंने क्या को रुवा राखो, अपने आप रो रो है। मैया गोपी बोली तो भूख लग रही होगी ने दूध पिवाए दे तो चुप है जाएगो। सो गोपी की शिक्षा मान मैया ने लाला को दूध पिवा दियो, पर ये तो दूध पी के भी रो रहे हैं। अब गोपी मैया एक काम कर, या को ऐसे झूला में झुला के ने थोड़ो सो पलना में आगे पीछे झुला दे तो चुप है जाएगो। मैया ने पलना में झुला दियो, तब भी रोनो बंद ना करो। अब गोपी बोली मैया अब मेरे या को रोग समझ में आ गयो। मैया बोली कहा हो तेरे रोग समझ में। बोले मैया रोग ये समझ में आ गयो, या को जन्म भयो जब कितनी दूर दूर तक कैसे कैसे लोग आए मैया, जो जान पहचान के ना आए वो भी आए, कैसी कैसी गोपी आई हट्टी खट्टी लंबो लंबो काजर लगा के। भैया मोह तो लगे उन्हीं कई गोपी में ते कोई गोपी तेरे छोरा पर नजर लगा गई है, तेरे छोरा को नजर लग गई है, तो या की नजर उतारवी पड़ेगी। मैया बोली गोपी मोकू तो नजर उतारनी आवे ना है, कैसे उतारे तू सिखा दे। हाँ मैया जाओ राई नून लेके आओ, मैं नजर उतरवाऊंगी। सो राई नून ले आई, ला करके लाला की बोली ऐसे मैया 2-4 बार लाला पे ते नजर उतार के करो और कहीं दूसरे पे छोड़ दो। तो मैया लाला की नजर उतारी, हाथ में राई नून लेकर के अलाए की बलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिशाचनी इतकी उतकी आगे की पीछे की सब 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 उतर जाएं, सब उतर जाएं। और कौन पे चढ़ेंगी, तुम पे चढ़ जाए सब पे। अरे ठाकुर जी की नजर है, जहाँ पे चढ़ जाएगी काम बन जाएगा, घबराओ मत। ठाकुर जी की नजर तो नसीब वालों को मिलती है। सो ठाकुर जी हम पे चढ़ जाए, चलो तुम पे ना चढ़े हम पे चढ़ जाए। तो मैया ने सबन की नजर
भूतनी पिशाचनी सब उतार दी पर कछु ना भयो। फिर गोपी बोली, अब नयो आइडिया लेके आई, मैया यहाँ पे नजर भी ना लगी। तो फिर गोपी फिर का भयो है, मैया तेरे छोरा पे कोई बहुत बड़ी भूतनी को सायो है, कोई भूतनी चढ़ गई है तेरे छोरा पे। अब मैया भोली वाली थी, सब मैं मानती तो नहीं, पर अब लाला की बात है, प्यारे लाडले हैं, तो जो गोपी कहेगी सो मान लेंगी। मैया बोली तो गोपी फिर गोपी बोली, अब देखो मैया नजर तो मैंने उतार दी, वो तो मुँह पे आवी, पर भूत भूत मुँह पे नाम है उतारने। तो मैया बोली फिर ऐसे ही रोते ही रहेगो लाला? बोले ना, मुँह पे नाम है, पर कोई तो होगो ऐसो एक्सपर्ट जहाँ पे भूत भूत उतारने आते हो, मैं वाकू बुला लाऊंगी। भैया बोली ऐसा कौन मिलेगा ब्रज में? गोपी बोली मैं ढूंढ के लाऊंगी, चिंता ना करो। सो गोपी चली, बाहर आई, और जैसी बाहर आई गोपी को कहीं कष्ट करना ही ना पड़ो, कहीं जानो ही ना पड़ो। देखो आंगन में एक बाबा जी बैठे हो त्रिशूल गाड़ के, ऐसे आंख बंद है और मोड़े ते कछु कछु मंत्र से बोल रहे हो। गोपी बोली मिल गो। गोपी बोली बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोले ध्यान कर रही हूँ। अच्छो बाबा ये बता तो कु कछु तंत्र मंत्र कछु आवे है? बाबा बोले तो कु का में पहले तू बता। बाबा हमारे छोरा पे भूत चढ़ गए, लाला पे भूत उतारने, तो पे आमे भूत उतरवाने, वाके भूत उतारने। अब भोलेनाथ जी समझ गए कि कोई भूत भूत नहीं है, हमारे ठाकुर जी का सब नाटक चल रहा है, हमारे ढोरे आने का नाटक चल रहा है, ये सब उन्हीं का ड्रामा है, उन्हीं की लीला चल रही है। तो इस लीला में चलो हम भी शामिल हो जाते, हम भी अपना रोल अदा कर देते। भोलेनाथ जी जानते हैं कि भूत उतारने के लिए तो रोगी को लाना पड़ेगा ना, और रोगी आया और हमारा काम बन गया, हम जिस काम के लिए आए थे दर्शन हो जाएगा। भोलेनाथ जी बोले अरे गोपी क्या बात कह दी तूने, भूत उतारने की बात कर रही है, तू नाम न जाने मेरो नाम है भूतनाथ। भूतनाथ है के कोई ये भूत उतारने कोई बड़ी बात है? ला लेके आपने लाला को। अभी लाला की मैया तो मोते कह के गई, तो छोरा को दिखाऊंगी नहीं, अब पूछवा मैया। तो गोपी गई बाहर, और गोपी ने जाके मैया ते कही, मैया बाबा तो मिल गए, पर मैंने सुनी तू बातें कह के आई है कि लाला के दर्शन नहीं कराऊं, कछ भी आ जाए। मैया बोली हाँ बातें तो मेरी शर्त लगी है, कछ भी आ जाए लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कह रहे कब तक न कराएगी? तू अपने छोरा को ब्याह करने जब बाहर ले जाएगी ना, जब तेरा छोरा बड़ा हो जाएगा तब देख लूंगा, तब वहाँ को दर्शन करूंगा, तब तक यहाँ इंतजार करूंगा। तो मैया भी इतनी जिद्दी है, कह रही छोरा को कुआरो रख लूंगी, ब्याह के लिए बाहर नहीं ले जाऊंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। तो मैया कह रही मैं तो बातें एकदम बड़ी ठनके कह के आई हूँ कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। गोपी बोली देख मैया अभी गरज हमारी है, लाला तेरो रो रहे हो, बाबा को थोड़ी रो है, चुप तो ही करवानो है, हार भी जाएगी तो का भयो, लाला ज्यादा प्यारो कि अपनी जीत ज्यादा प्यारी है। पर गोपी तेने वहाँ को रूप नहीं देखे, ऊपर ते नीचे तक वाके शरीर में सांप सपूरे डोल रहे हैं, कोई एक आध सांप उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? गोपी बोली वाह की गारंटी हम ले रही हैं, तुमने दूर ठाड़ी है जाइयो, मैंने बाबा ते कह रही है, बाबा ने दूर ते ही मंत्र फूक दीजो और हमारे लाला के भूत उतार दीजो, तो डोरे जाने की भी जरूरत नहीं, दूर ते ही काम है जाएगा। अब बेचारी मैया कहा करे, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरों, सो अब तो जाना ही पड़ेगा। सो लाला को लेके अपनी गोद में यशोदा मैया चल पड़ी दर्शन करवावे। जैसे दर्शन करवाने बाहर आई, आंगन में आई, आंगन में जैसे भोलेनाथ जी ने अपनी नज़र अपनी दृष्टि श्याम सुंदर से मिलाई, श्याम सुंदर ने अपनी नज़र श्री भोलेनाथ जी से मिलाई, दोनों यार की मित्रों की आंख से आंख मिली, आंख ही आंखों में बातें हो गई, हालचाल पूछ लिया, और जैसे भोलेनाथ जी को देखा श्याम सुंदर एकदम शांत हो गए, चुपचाप मैया की गोदी में खड़े लेटे लेटे मुस्कुराने लगे। अब मैया ने देखी, अरे वाह बाबा बड़ो जोरदार को है,
अजी ढोरे भी ना जानो पड़ो, दूर ते ही काम बना दियो। मैयाओं को ना, मैया कोई बाबा जी हो ना तो उसका पूरा देख के ही ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर लेती है कि झोला छाप है कि कुछ जानता है, कुछ तंत्र मंत्र। तो मैया ने देखी कि बाबा तो बड़ो जानकार है। सो मैया और थोड़ी ना नजदीक चली गई, थोड़ा डर हट गया ना, भय थोड़ा दूर हो गया, तो और नजदीक आ गई। और नजदीक गई तो ठाकुर जी और मुस्कुराने लगे। मैया बोली वाह, या बाबा में तो कोई जादू है, जैसे जैसे मेरे छोरा ढोरे जा रहे हो वैसी वैसे हंस तो जा रहे हो। और जब पास आए तो यशोदा मैया ने कही बाबा देखो तुम्हारी कृपा ते मेरो लाला चुप तो है गयो, अब तो चुप है गयो, पर बाबा कछु ऐसो कर दो, ऐसो मंत्र या के कान में फूंक दो कि कभी रोवे ही ना, हमेशा हंसतो रहे, प्रसन्न रहे। तो भोलेनाथ जी बोले मैया वाके ताई तो एक मंत्र है, वो या के कान में बोलना पड़ेगा, और वाके नहीं हमको या को गोद में लेना पड़ेगा। वो मंत्र ऐसो है कि जाके कान में बोले वहाँ को गोद में बिठाना पड़े, तभी वो मंत्र काम करे। अब भोले वाली मैया को तो बाबा कुछ भी बोलने मैया थोड़ी ना करेगी। तो मैया बोले अच्छो बाबा ऐसो मंत्र है, पहली बार सुनो। बढ़िया रही बाबा, भूत या छोरा चढ़े मुंह पे चढ़े तो मुंह पे चढ़े होते तो का हो तो। पर बाबा ने ध्यान ते रखियो, अपने ये गले में जो तेने पहन रखे सांप से पूरे इनके ने संभार के रखियो। आप बोले मैया चिंता ना कर, तू जाने नहीं है तेरा छोरा कौन है, इन सांपन ते डर पे को तेरो छोरा। मैया सर्प की सैया पे तो तेरो छोरा सोवे है। मैया बड़ी जोर ते हंसी, अरे बाबा लगे तू कोई सपनों देख रहे हो है, मेरो छोरा काय कुछ सांप पे सोवेगो, तू बावरो है गए हो है। मैया बाबा की बात को मानती नहीं। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है ला मैया गोद में दे। लाल जी को भोलेनाथ जी ने अपनी गोद में लिया, और जैसे गोद में लिया ठाकुर जी को देख करके, अब तक वो रो रहे थे, अब भोलेनाथ जी के गोद में जैसे श्याम सुंदर आए, अब इनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ऐसा सौभाग्य मेरा कहाँ होगा कि मेरे आराध्य मेरी गोद में, मेरे हाथ में, मेरे अंक में मैं भर करके उनको निहार रहा हूँ। आंख बहने लगी, अश्रु बहने लगे, समाधि में एकदम ध्यानस्थ होने लगे, डूबने लगे। जैसे आंखें बंद हो रही, मैया बोली अरे बाबा क्या कर रहे हो है, आंख खोल अपने इंसाफ सपूरे, इनको संभाल, मेरे छोरा पे चढ़ जाएंगे। तो भोलेनाथ जी एकदम सतर्क, हाँ हाँ मैया हाँ चिंता मत कर मैया। अच्छा बाबा या के कान में तो कछु सुनाए दे, कछु मंत्र तो बोल दे। तो श्री भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी के कान में मंत्र बोला। ठाकुर जी सुन के बड़े प्रसन्न हुए, खूब हंसने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। ऐसा हरिराम व्यास जी का भाव है। ये कान में ऐसा कौन सा मंत्र सुनाए जो ठाकुर जी हंसने लगे? ले रुचि सो राधा नाम सुनाए। कान में राधा बोला और राधा बोलते ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सोचो राधा नाम ठाकुर जी सुनते ना तो सुन के हंसने लगते, प्रसन्न होने लगते। हमारे जीवन में राधा नाम आ जाए तो कितना आनंद, कितनी खुशियां, जिसको सुन के ठाकुर जी का रोम रोम खिल जाता है। ऐसा है राधा नाम। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा प्यारी थी। मिश्री भी फीकी लगने लग जाए, ऐसो है हमारी राधा रानी को नाम। कोई साधारण नहीं समझियो। ब्रज से बाहर भले कोई कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण गाने वाले हों, पर ब्रज वाले जानते हैं कि कृष्ण नाम में आनंद है, पर कृष्ण नाम से भी कई कई हजार गुना ज़्यादा आनंद श्री राधा रानी के नाम में है। पर ये सबको नहीं आता है। राधा नाम का रस सबको नहीं लगता है। ये कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है जो राधा नाम के रस को समझ पाता है। कोई ब्रज, हाँ किसी ब्रज रसिक की कृपा हो जाएगी, वो ही समझ सकता है राधा नाम को। तो श्री राधा रानी का नाम कान में श्रवण कराया भोलेनाथ जी ने। ठाकुर जी प्रसन्न हुए। मैया बोली बाबा अब ये तो तुमने कर दियो, पर ये बताओ तुमको
भूत भविष्य कुछ देखनो आवे कि ना आवे। माताएं बड़ी भोली होती है, कोई जरा सा मिल जाए ना देखने वाला, कोई कह दे हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, हाथ देख करके लंबी लाइन लगा लेंगे, बताओ बताओ महाराज बताओ। और उस बताने में भी कुछ नहीं है। देखो कोई पुरुष हो ना, पुरुष का हाथ, किसी माता का हाथ देखना, तो हाथ दे करके बस उसको इतना बोल दो, अरे मैया तू तो सबके लिए बहुत कुछ करती है, तूने सबरा जीवन दे दिया परिवार की खुशियों के लिए, पर तुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब लोग तुमको जो तुम करती हो घर परिवार के लिए उसकी वैल्यू नहीं समझ। हाँ बाबा सही कह रहे हो एकदम, सबरी मैया ऐसी है। ये 2-4 डायलॉग हैं, ये वो वाली बात है, एक की टोपी सबके सर फिट हो जाती है, तो ये वाली टोपी सबके सर फिट है। मैयाओं को लगता है वो घर के लिए सबसे ज़्यादा वही करती है और कोई उनको इज्जत देता नहीं। और किसी भाई का हाथ देखो, उससे कहो तो बोले अरे भैया कमाते तो बहुत हो पर टिकता नहीं है। हाँ महाराज जी एकदम पॉइंट वाली बात कही, क्योंकि जितना कमाओ आदमी को कम ही लगता है। भगवान चाहे उसको बादशाह भी बना दे तो भी वो फिर दूसरा राज्य उसको मार के राजा को कैसे अपने राज्य में मिला उसमें लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये ज्योतिष शास्त्र है, पर ऐसे यहाँ तक कहीं भी मत चले जाया करो, कहीं भी किसी से भी जा करके कुछ भी पूछने लग गए। कोई बहुत होता है ज्योतिष शास्त्र, पर उसके लिए वो कोई एकदम प्रखंड विद्वान हो जो सचमुच जानता। और सबसे बड़ी बात मेरा तो देखो एक मानना है, मेरा क्या है भक्ति का तो ये मानना है, क्या जानना भविष्य, क्यों जानना भविष्य, क्या करोगे जान के भविष्य। वर्तमान में जियो, भजन करो, मौज से रहो, मस्ती से रहो, आनंद में भगवान का नाम लेते रहो। होगा देख लेंगे, सब ठाकुर जी हैं वो संभाल लेंगे। अच्छा भी होगा तो भी उनका, बुरा भी होगा तो भी उनका। पहले से जान के कौन सा कुछ कर लोगे। और वैसे भी देखो भविष्य क्या होता है, प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन मतलब जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, डॉक्टर कहता आपका शुगर जो लेवल है वो एकदम, जो शुगर लाइन होती है उससे बाहर जाते ही डायबिटीज़ हो जाता है, तो उस पर चल रही है, इतना बस बताया जा सकता। अब इसके बाद जो सावधानी है वो तो आपको ही बरतनी पड़ेगी ना, कि भैया मीठे से दूर रहो, मीठे से दूर रहोगे तो बच जाओगे। और हमारे महापुरुष कहते हैं कि भविष्य जानने में खतरा भी है। अच्छा मान लो यहाँ जितने लोग बैठे, हमको ये भविष्य पता चल जाए कि फलाने दिन फलानी तिथि फलाने तरीके से हमारी मृत्यु होने वाली है, भयानक मृत्यु होगी या इस दिन होगी, 6 महीने बाद होगी। अगर ये पता चल जाए 6 महीने बाद हम एक्सीडेंट में मरने वाले हैं, भविष्य में कंफर्म पता लग जाए, तो जीवन के जितने 6 महीने बचे ना ये भी बेकार हो जाएंगे। और यही सोच हम जाने वाले, हमारे साथ ऐसा होने, क्या जानना, क्यों जानना। भगवान की कृपा से भजन करते रहो, जो आए उसको संभाल लो। तो यशोदा मैया ने लाल जी को दर्शन कराया, लाल जी का भोलेनाथ जी ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अपने धाम भोलेनाथ जी चले गए।